ओम नमो नारायणाय। आज पुनः एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मित्र मनीष मौदगिल जी का प्रश्न कि शुक्ल यजुर्वेद में मूर्धन्य शकार को कब शकार का ही उच्चारण किया जाए और कब खकार का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि जब विप्र बंधु वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो कहीं कहीं पर श के स्थान पर ख का उच्चारण करते हैं और कहीं पर श के स्थान पर श का ही उच्चारण करते हैं। तो यही मनीष जी का प्रश्न कि शकार को कहाँ पर खकार का उच्चारण किया जाए। अस्तु, वैसे वेद एक ऐसा विषय है जो बिना गुरु के जिसका अध्ययन नहीं किया जा सकता और बिना गुरु के वेद के विषय में कोई व्यक्ति प्रवृत्त भी नहीं हो सकता, ना तो व्यक्ति की गति हो सकती है उस विषय को लेकर। क्योंकि कहते हैं वेदोखिलम धर्म मूलम, वेद ही पूरे धर्म का मूल है और उस मूल को जानने के लिए गुरु तत्व का आश्रय लेना ही पड़ता है। अस्तु, एक लघु विषय है। मनीष जी का प्रश्न है शकार को खकार का उच्चारण कहां पर किया जाए। इसके लिए एक सामान्य नियम है। जैसे यदि टवर्ग आगे है, टवर्ग आगे है तो शकार और उसके टवर्ग से पीछे श है, वो भी व्यंजन श अर्थात स्वर रहित शकार है, तो उसको शकार का ही उच्चारण होगा। जैसे विष्णु, विष्णु, तो आगे टवर्ग का ण है इसलिए उसको उच्चारण विष्णु ही होगा, यहां पर विष्णु उच्चारण बिल्कुल नहीं होगा। स्वस्ति वाचन में आपने अधिकतर देखा होगा हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा। यहां पर कुछ लोग पूषा का भी उच्चारण करते हैं, परंतु ये पूखा का ही उच्चारण यहां पर होगा। एक लघु उदाहरण आपको और देता हूं। मंत्र है श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम। इष्ण आगे टवर्ग है इसलिए इष्ण, उसके आगे है इष्ण निखाण, इष्ण इष्णन निखाण। अब इस शकार के आगे भी टवर्ग का ण है, परंतु इस शकार के साथ अ स्वर लग गया, श पूरा हो गया, इसलिए इसका उच्चारण ख हो जाएगा, इष्णन निखाण। यही भेद है। अन्यत्र सभी स्थानों पर श को ख का ही उच्चारण होगा, परंतु जहां पर टवर्ग आगे आ गया, टवर्ग भी कैसा, टवर्ग से पीछे का जो शकार है वो अर्ध होना चाहिए, अर्थात स्वर से रहित होना चाहिए, तभी उसको शकार का उच्चारण होगा। जैसे विष्णु, इष्ण, इसी प्रकार से। और दूसरा प्रश्न था वेद में ही य को कहीं पर य पढ़ा जाता है, कहीं पर ज का उच्चारण किया जाता है। तो इसके लिए लघु समाधान है जहां पर पेट कटा य होगा उसको ज का उच्चारण किया जाएगा। इसके लिए नियम भी है, उन नियमों पे चर्चा करेंगे। वैसे वो चर्चाएं आप गुरुमुख से जब वेद पढ़ें उस समय आपको जरूर ज्ञान होगा, परंतु यह एक लघु विषय को लेकर के आया था। धन्यवाद।